झाझा के तमाम जनता के दिल में वो बसे हुए हैं और हमेशा याद रहेंगे। उनकी जाना झाझा के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। बस नेताजी राजेश बाबू एक ऐसे दिल के सच्चे आदमी थे जो गरीब को कुछ देते थे, लेते नहीं थे और हर गरीब के साथ कदम से कदम। लाइव 24 में हूँ आपके साथ वीरेंद्र कुमार। इंसान दुनिया में एक नन्हा फरिश्ता बनकर आता है और इस पूरी दुनिया के रंगमंच पर विभिन्न प्रकार का ड्रामा करता है और अंत में चला जाता है। राजेश कुमार जो झाझा प्रखंड में कल्याण पदाधिकारी थे, मैंने कल्याण पदाधिकारी रहते हुए कई लोगों का कल्याण किया था, जैसा कि लोगों ने बताया। आज राजेश कुमार को मानव सेवा संघ के प्रांगण में तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। आज उनकी कमी तमाम लोगों ने महसूस की, जिसमें कद्दावर नेता आबिद कौशल, साथ ही साथ प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, सीताराम पौदार, घनश्याम गुप्ता, सुभाष पासवान जो SC/ST के नेता हैं, तमाम लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से नमन किया। ऐसा तो हमेशा मैं कहने का प्रयास करता हूँ, जिंदगी जो है ना, एक घड़ी खरीदते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं, उसकी गारंटी होती है, लेकिन इस ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी में खूब अच्छा करें, खूब लोगों से प्रेम करें, खूब गरीबों की सहायता करें, दीन दुखियों के आंसू पोंछें, ज़रूरतमंद की मदद करें, जितना हो सके। ये मैं नहीं कह रहा खूब दीजिए, यही आपकी यादें आपको जीवित रखेंगी, आपको याद रखेंगी। वरना यूँ तो इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके कर्म ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है। आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ये आपके कर्म पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। इस प्रकार तमाम नेताओं के आज आंखें नम हो गई। हमारी तरफ से भी राजेश कुमार को विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी तरह जिस तरह मानव सेवा संघ के जो करता धरते हैं घनश्याम गुप्ता ने कहा, हर 4 जून को मानव सेवा संघ में हर वर्ष राजेश कुमार की पुण्यतिथि मनाई जाएगी और तमाम समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। ये अपने आप में अच्छा निर्णय कहा जा सकता है। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। हमारे साथ कद्दावर नेता आबिद कौशल से जुड़े। आबिद कौशल, जिस तरह से आज राजेश जी को भावभीनी श्रद्धांजलि मानव सेवा के संघ के प्रांगण में तमाम लोगों ने दिया, तो कैसे व्यक्तित्व के धनी थे राजेश, या फिर किस रूप में आप याद रखेंगे उनको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आज का जो मानव सेवा संघ के बैनर, किस तरह से नमन करें राजेश बाबू को? राजेश बाबू अपने जीवन काल में जिस पद पर कार्य कर रहे थे, उससे रिटायर होने के बाद उसी को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपनी आहुति इस पावन भूमि में दी है। मैं उनको सत नमन करता हूँ। राजेश बाबू की आगे एक यादें आज छूट गई हैं झाझा में, तो क्या कुछ कहेंगे? आज उनका श्रद्धांजलि हम लोग मना रहे हैं। हमारे बीच राजेश बाबू ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनको कभी भी किसी ने भी मायूस चेहरे से देखा नहीं, सदा हंसमुख चेहरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इधर उधर नहीं, लेकिन माता रानी के दरबार में उनका देहांत हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतनी शक्तिपीठ जैसी जगह पर जिनका देहांत हो, और वो इसीलिए यह सत्य है कि उनका स्वर्गवास हुआ और वो निश्चित रूप से स्वर्ग में है, इसमें कहीं बुराई नहीं है। हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं और तहे दिल से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। नरसिंह भाई, बहुत नज़दीक थे आप भी राजेश बाबू से, कैसी यादें इनकी है, कैसे लोग? उनकी यादें बहुत याद आ रही है और हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन अपनी यादें और अपनी छाप छोड़कर यहाँ से गए हैं। झाझा के तमाम जनता के दिल में वो बसे हुए हैं और हमेशा याद रहेंगे। उनकी जाना झाझा के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। बस नेताजी राजेश बाबू एक ऐसे दिल के सच्चे आदमी थे जो गरीब को कुछ देते थे, लेते नहीं थे और हर गरीब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते। मुजम्मिल साहब, आज हम लोग जब आए हैं तो राजेश जी यहाँ पर मौजूद रहते थे, लेकिन आज बड़ी दुख और पीड़ा हो रही है कि आज के दिन हमारे राजेश बाबू इस मानव सेवा संघ में मौजूद नहीं है, हम लोगों के बीच से गुजर गए। मैं एक बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मैं याद रखेंगे राजेश बाबू की यादों को। राजेश सुभाष जी, आदरणीय राजेश बाबू
का जो यादगार है यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। खास करके राजेश बाबू का योगदान सेवा से जब ये निवृत्त हो गए तो मानव सेवा संघ के लिए काफ़ी इन्होंने झाझा में काम किया और गरीब से गरीब लोगों को उनका जो टीम है आदरणीय घनश्याम बाबू, मणिशंकर जी, बनारसी बाबू और इनके साथ जो टीम है सारे टीमों ने मिलकर झाझा में एक अद्भुत काम करने का काम किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है और राजेश बाबू को प्राप्त कर गए और बहुत बड़ी उपलब्धि रही उनकी। आज पहली बार देख रहे हैं कोई भी पदाधिकारी रिटायर होने के बाद उनकी स्मृतियाँ उनकी यादगार को बनाया जा रहा है। आपके दिल के बेहद करीब रहे राजेश बाबू, आज आपसे बिछड़ गए, क्या कुछ कहेंगे? जब सर्विस में भी थे तो सरकार के माध्यम से गरीबों का कल्याण करने का काम करते थे और जब रिटायर भी कर गए तो मानव सेवा संघ के द्वारा उन्होंने गरीबों को कल्याण करने का बेड़ा उठाया था। लेकिन चलो भगवान को उतना ही दिन इनको धरती पर रखना था, वो अपने पास बुला लिए। लेकिन इस मीडिया के माध्यम से मैं झाझा वासियों को अवसर करना चाहता हूँ कि 4 जून को उनका डेथ हुआ था और हर साल 4 जून को मानव सेवा संघ उनके पुण्यतिथि मनाएंगे। कैसे याद रखेंगे राजेश बाबू को? आज हम लोग राजेश बाबू की श्रद्धांजलि में एकत्रित हुए हैं। राजेश बाबू ने रिटायरमेंट के बाद जो मानव सेवा संघ में समर्पित होकर समय दिए हैं उनके लिए वो सदा याद किए जाएंगे। हम उनको भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुनो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आए हैं वो जाएंगे, ये कटु सत्य है। लेकिन जो अपनी छाप छोड़ जाए ऐसे व्यक्ति स्वर्गीय राजेश बाबू का आज श्रद्धांजलि सभा किया जा रहा है और मानव सेवा संघ के संयोजक ने ये वादा भी किया कि हर साल इनकी पुण्यतिथि मनेगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों के मसीहा कहे जा रहे हैं। झाझा की जनता को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः राजेश बाबू को सत सम्मान कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मैं सिंधु साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी वाणी से 2 शब्द अपनी बात को रखें। आज झाझा के मानव बिछड़ा हुआ कुछ अदा की रुख बदल गई, इस शख्स झाझा को वीरान कर ले गई। आज हमारे झाझा के हुनर नहीं हम सबसे बड़ी बात यह है कि झाझा ही को लोगों के बीच में करते रहे और यहीं से वो अपनी अंतिम सांस उनकी आकलन कर सकते हैं कि वो कितने महान होंगे, क्योंकि इस